हेलो वीवियर्स। उम्मीद होंगे कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके खिदमत में लाया हूँ एक एप्लीकेशन ऑफ काज़ लॉ का एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। मीन इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे दो ऐसे चार्ज प्लेट के दरमियान जो एट अ डिस्टेंस डी पे लाई हो, और उनके दरमियान हमने फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसके ऊपर अपोजिटली चार्ज हो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो इनफाइनाइट प्लेट लेंगे। अब दो इनफाइनाइट प्लेट क्यों? ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इस वजह से हम जो है इनफाइनाइट प्लेट जो है वो लेते हैं। अब दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस है वो स्प्रेड अप है। एक के ऊपर जो चार्जेस स्प्रेड अप है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड अप है। और जो दूसरा प्लेट है विच इज कॉल्ड प्लेट बी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड अप है। और इसी के ऊपर हमारे पास चूंकि ये दोनों इस तरह की विसिनिटी में लाई है, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट। मीन पॉजिटिव प्लेट से वो ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव प्लेट के ऊपर वो एंड अप होता है। अब हमारे पास जो प्लेट ए है, प्लेट ए हमारे पास दिस इज अ प्लेट ए। तो इसी प्लेट के ऊपर हमारे पास जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस इज पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इन्हीं चार्जेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे विद अ टर्म कार सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। सिग्मा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्यों डिवाइडेड बाई एरिया, मीन जिस एरिया के ऊपर ये चार्ज स्प्रेड अप हैं। सो दिस इज आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अ क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन एनी आपके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को एक्सप्लेन करते हैं। प्लेट ए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है उसकी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस आपके पास सिग्मा है, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ दैट। यहाँ पे मैंने इसे लिखा है। और जो सेकंड प्लेट है बी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्प्रेड अप है। और इसी नेगेटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दिस इज नेगेटिव सिग्मा। नेगेटिव सिग्मा का मतलब है कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज एट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है दैट नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड अप। दोनों जो है हमारे पास एट अ सेपरेशन डी के ऊपर दोनों प्लेट्स हमारे पास लाई है। तो इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन आपके पास दीज टू पैरेलल प्लेट्स, इन दो अपोजिटली पैरेलल प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके दरमियान हम एक सरफेस लेंगे चूंकि इनफाइनाइट प्लेट है। और इन इनफाइनाइट प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मखसूस एरिया सेलेक्ट करेंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम इसी प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं। और इसी एरिया को क्या कहा जाता है, इसी एरिया को गाजियन सरफेस कहा जाता है। दिस एरिया या दिस सरफेस इज कॉल्ड गाजियन सरफेस। इसी को हम गाजियन सरफेस के नाम से जानते हैं। गाजियन सरफेस जो है हमने प्रीवियस टॉपिक में इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लिया हुआ था, मगर इस केस में हम गाजियन सरफेस लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो ये हमारे पास आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड गाजियन सरफेस। इसी को गाजियन सरफेस कहा जाता है। अब इसके हमारे पास चार साइड्स हैं। इस गाजियन सरफेस के हमारे पास चार साइड्स हैं। एक साइड हमारे पास ये है विच इज कॉल्ड साइड 1। एक साइड हमारे पास ये है विच इज कॉल्ड साइड 2। और एक साइड हमारे पास ये है विच इज कॉल्ड साइड 3। और एक साइड हमारे पास ये है विच इज कॉल्ड साइड 4। तो इन चारों साइडों के ऊपर जिस तरह मैंने इसी गाजियन सरफेस को यहाँ पे मैंने जो है ड्रा किया हुआ है, दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2, दिस इज साइड 3 एंड दिस इज साइड 4। अब हर एक साइड का अपना एक डायरेक्शन है
क्योंकि एरिया का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम एरिया का स्पेसिफिक जो है सरफेस ले लें, सो दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो साइड वन का जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइड वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइड टू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइड थ्री, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइड फोर। ये साइड फोर का डायरेक्शन है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानिब इसका क्या है, डायरेक्शन है हमारे पास। सो अब हम क्या करेंगे, हम हर एक साइड के ऊपर अलग अलग जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मालूम करेंगे, और फिर इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से, मीन गॉसेस लॉ की मदद से हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही गॉसेस लॉ का हमारे पास एप्लीकेशन है, दैट विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये हमारे पास जो है वही हमारे पास सरफेस एरिया है हमारे पास, और इसका जो हमारे पास डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइड वन, ये साइड वन का डायरेक्शन है हमारे पास, दिस इज साइड वन एंड एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास साइड टू है, और साइड टू का हमारे पास ये हमारे पास डायरेक्शन है विच इज एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास साइड थ्री है, और इसका जो डायरेक्शन है हमारे पास साइड थ्री, ये इसका डायरेक्शन है। ये हमारे पास साइड फोर है, और ये इसी साइड फोर का हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। सो दिस इज आपके पास साइड फोर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास डायरेक्शन है, मीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम बाय नंबर एक एक के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। तो अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस चीज के ऊपर, ऑन साइड वन, साइड वन के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को मालूम करेंगे। तो साइड वन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइड वन है, ये हमारे पास क्या है, साइड वन है, दिस इज साइड वन, साइड वन के ऊपर मालूम करेंगे। सो दिस इज आपके पास डायरेक्शन ऑफ साइड वन, and this is direction of electric field intensity. So magnitude of electric flux will be equal to phi 1 because this is on side 1, meaning the passing electric field line on side 1 will be equal to हमारे पास वो किस चीज की इक्वल होगा, from the definition of electric flux that E is equal to, E is uniform because plates are infinite हमारे पास, और इसका जो एरिया है हमारे पास, this is A1, A1 is the area of side 1, A1 जो है वो साइड वन का एरिया है, साइड टू का एरिया हमारे पास A2, साइड थ्री का एरिया A3, और साइड फोर का जो एरिया है दिस इज A4, E1 and 2 cos ऑफ थीटा। तो अब अगर हम साइड वन और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके डायरेक्शन को हम अगर देख लें, तो दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है, मीन दोनों हमारे पास पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ साइड वन। सो थीटा इज इक्वल टू, थीटा किस चीज की इक्वल है, 0 डिग्री। सो फाई वन विल बी इक्वल टू ई A1 and 2 cos ऑफ किस चीज की इक्वल है, 0 डिग्री, एंड cos ऑफ 0 डिग्री is equal to 1. So 1 multiplied by EA1. So phi 1 is equal to E and to A1. This is the magnitude of the electric flux through side 1. Side 1 के ऊपर ये magnitude of electric flux हो गया। अब इसके बाद हमारे पास, तो इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम हम इसे देते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है ऑन साइड 2, साइड 2 के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। दिस इज हमारे पास साइड 2, ये हमारे पास साइड 2 है, और इसी साइड 2 के ऊपर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन साइड 2 विल बी इक्वल टू phi 2 एंड इज इक्वल टू EA2, द एरिया ऑफ साइड 2 is A2, so A2 and 2 cos ऑफ थीटा। अब अगर हम देख लें तो साइड 2 के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास साइड 2 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइड 2,
ये साइड 2 का डायरेक्शन है, तो दिस इज एन यूनिट वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हमारे पास इसका डायरेक्शन है। सो हमारे पास जो एंगल यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है। सो अब पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट फाई 2 इज इक्वल टू ई ए टू एन टू काज ऑफ 90 डिग्री। अब काज ऑफ 90 डिग्री किस चीज की इक्वल होता है? काज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सो फाई 2 विल बी इक्वल टू 0। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन साइड 2। क्यों 0 हो गया? क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो कितनी है हमारे पास? दिस इज 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। तो इसके बाद हमारे पास जो नंबर थर्ड वन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन साइड 3। मीन आपके पास थर्ड नंबर पे हमारे पास साइड 3 के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज साइड 3। ये हमारे पास साइड 3 है। तो हमने इस साइड 3 के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करना है? हमने मालूम करना है। तो इसी के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करेंगे तो हमारे पास वो किस चीज की इक्वल आ जाएगा? तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट फाई 3 इज इक्वल टू ई ए 3 एन 2 हमारे पास कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा। तो अब अगर हम साइड 3 को देख लें, सो दिस इज आपके पास डायरेक्शन ऑफ साइड 3। साइड 3 का डायरेक्शन है हमारे पास, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो अब यहां पे हमारे पास जो एंगल बनती है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा फाई 3 इज इक्वल टू ई ए 3 एन 2 cos of 180 degree, cos of 180 degree, and cos of 180 degree is equal to -1। ये -1 की इक्वल है। मगर यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा केस है, जिस तरह हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि इनसाइड अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किस चीज की इक्वल होता है? 0 की इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि इनसाइड किसी भी किस्म के चार्जेस रिजाइड नहीं होते। जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होते हैं। सो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0, वो 0 की इक्वल होती है। अब अगर हम साइड 3 को देख लें, दिस इज साइड 3, तो ये हमारे पास इनसाइड अ कंडक्टर है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन में पुट कर लें। ये हमारे पास साइड लाई है इनसाइड अ कंडक्टर। सो हमारे पास बन जाएगा दैट फाई 3 इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। व्हाई इट इज 0? बिकॉज इट इज इनसाइड अ कंडक्टर, और इनसाइड अ कंडक्टर कोई भी चार्ज नहीं होता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 एंड टू A3 एंड टू -1। तो 0 multiplied by anything is equal to 0. So electric flux phi 3 will be equal to 0. तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज आपके पास इक्वेशन 3। सो साइड 3 के ऊपर बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या आ गया? 0 आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दिस इज ऑन साइड 4। तो ये हमारे पास क्या है? वही हमारे पास जो है एरिया है गाजियन सरफेस जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, और ये इसी का हमारे पास क्या है? साइड 4 है। और ये साइड 4 का डायरेक्शन है हमारे पास एन यूनिट वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मीन पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड द नेगेटिव। तो साइड 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है, दिस इज 90 डिग्री। ये हमारे पास साइड 4 है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे जो एंगल बन गई, दिस इज 90 डिग्री। तो अब फ्लक्स मालूम करते हैं, तो हमारे पास फाई 4 विल बी इक्वल टू, वो किस चीज की इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ई एंड टू A4 एंड टू कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा हमारे पास कितनी है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पुट कर लें तो फाई 4 विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ई A4 एंड टू कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। वो किस चीज की इक्वल है? 0 की इक्वल है। तो फाई 4 विल बी इक्वल टू ई
A for n2 0. n2 0. This shows that phi 4 is equal to 0. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हमारे पास साइड 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया. सो अब इसी स्क्वायर के ऊपर गाजियन सरफेस के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस चीज की इक्वल होगा. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गाजियन सरफेस विल बी इक्वल टू, वो किस चीज की इक्वल होगा. इट विल बी इक्वल टू फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस आपके पास फाई 2 प्लस फाई 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 3 प्लस आपके पास फाई 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 4. So this will be equal to phi total. अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लें. पुटिंग इक्वेशन किस चीज को पुट कर लें. पुटिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 चारों इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट phi total is equal to, phi total is equal to, so इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है. दिस इज इक्वेशन 1. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास थ्रू साइड 1 इज इक्वल टू EA1 इज इक्वल टू EA1 की इक्वल है. सो दिस विल बी इक्वल टू EA1 प्लस हमारे पास द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 2. साइड 2 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारे पास साइड 2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. सो दिस इज इक्वल टू आपके पास 0 तो प्लस आपके पास 0 बन जाएगा. थ्रू साइड 3 हमारे पास साइड 3 भी हमारे पास 0 है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4. और हमारे पास जो साइड 4 है उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है phi 4 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0. सो phi 4 will be equal to 0. तो प्लस 0. This shows that electric flux phi total is equal to आपके पास वो किस चीज की इक्वल है. EA1 के इक्वल है. EA1 के इक्वल है. बट A1 is equal to A. टोटल एरिया आपके पास A के इक्वल है. सो phi total will be equal to this electric flux, total electric flux is equal to EA. सो दिस इज आपके पास इसे नाम दे दें इक्वेशन A. ये हमारे पास इक्वेशन A आ गया. अब फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ किस चीज की डिफिनीशन से. फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ गाजेस लॉ मीन फ्रॉम गाजेस लॉ. अब हम यहां पे गाजेस लॉ को यूज करेंगे. फ्रॉम गाजेस लॉ एज वी नो दैट magnitude of flux mean phi total is equal to Q divided by epsilon naught, net charge enclosed by the surface divided by permittivity of the space आपके पास. So epsilon naught. But as we know that from the definition of surface charge density that sigma is density. So Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. Q will be equal to Q divided by आपके पास क्यों डिवाइडेड बाई एरिया. तो ये हमारे पास है. सो यहां से चूंकि हमने मालूम करना है क्यों की वैल्यू को हमने मालूम करनी है. सो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है. फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस इज क्यों डिवाइडेड बाई आपके पास इक्वेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई ए. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन है. तो यहां से हम क्यों की वैल्यू को निकाल सकते हैं. सो क्यों विल बी इक्वल टू सिग्मा एन टू ए. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ किस चीज का सरफेस चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट. तो क्योंकि ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट phi total इज इक्वल टू, अगर हम क्यों की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसे नाम दे दें इक्वेशन बी. क्या नाम दे दें. इक्वेशन बी. सो कंपेयरिंग
कंपेयर कर लें। किस चीज को? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी को कंपेयर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट फाई टोटल इज इक्वल टू, किस चीज की इक्वल होगा? ई ए एंड इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ए area divided by epsilon naught. So that equation will become that EA is equal to sigma A divided by epsilon naught. So dividing both side by A, अगर हम दोनों साइडों को A पे डिवाइड कर लें, dividing both side by A, दोनों साइडों को A के ऊपर डिवाइड कर लें तो हमारे पास दैट ए एंड दैट ए विल बी कैंसल, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आपके पास पैरेलली चार्ज प्लेट। तो इन पैरेलली चार्ज प्लेट की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी एन दैट पॉइंट, दैट पॉइंट, दैट पॉइंट, दैट पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट, क्या लिख सकते हैं हम यहां से? तो हम यहां से दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो दो इक्वेशन क्या होंगे? दैट विल बी आपके पास दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मीन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस चीज को? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मीडियम बिटवीन द प्लेट। जितना आपके पास मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो उतनी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। सो दिस इज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट।